एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जिसमें हम आज आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3rd मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और यह है पार्ट 1 वीडियो। सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझते हैं। कैन वी शेयर, क्या हम अपने सामान को शेयर कर सकते हैं? शेयर करने का मतलब डिवाइड करना आपस में। जैसे आपके पापा मम्मी जब आप लोगों के लिए लॉलीपॉप्स लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं, तो बोलते हैं ना अपने भाई बहनों के साथ शेयर करो, मतलब डिवाइड करो। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पापा टोटल 8 लॉलीपॉप्स लेकर आए हैं और उन्होंने बोला कि आप अपने भाई के साथ उसे शेयर कर लो। तो आप शेयर कैसे करते हो? सबसे पहले बोलते हो कि एक लॉलीपॉप मेरे लिए, एक लॉलीपॉप मेरे भाई के लिए, एक और लॉलीपॉप मेरे लिए, एक और लॉलीपॉप मेरे भाई के लिए, एक लॉलीपॉप मेरे लिए, एक और लॉलीपॉप मेरे भाई के लिए, एक और लॉलीपॉप मेरे लिए और एक और लॉलीपॉप मेरे भाई के लिए। इस तरीके से हम एक एक माइनस करते हैं और शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मम्मी पापा टोटल टॉफीज लाए थे पूरे के पूरे, इन्हें हम टोटल बोलते हैं, यानी कि पूरा। और जो हमने इसे अपने में और अपने भाई में बांट दिया, ये 2 ग्रुप्स बनाए हमने। आपका वाला है पहला ग्रुप और आपके भाई वाला है दूसरा ग्रुप। उसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस पहले हम अपने टेक्स्ट बुक में ट्राई करते हैं। हाउ मेनी इन ईच ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास कुछ तितलियां हैं, हमें सबसे पहले पूरे काउंट कर लेने हैं। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, और नीचे है 6 7 8 9 एंड 10। देयर आर टोटल 10 बटरफ्लाईज, और इनको देखिए 2 ग्रुप्स में बांटा है, एक आपका ग्रुप, एक आपके भाई का ग्रुप। देयर आर टोटल 2 ग्रुप्स, और एक ग्रुप में कितना है? देयर आर 5 बटरफ्लाईज इन ईच ग्रुप। ईच का मतलब होता है एक ग्रुप। एक ग्रुप में 1 2 3 4 और 5 बटरफ्लाईज हैं। वैसे ही अगले पेज में हमें कैटरपिलर्स को काउंट करना है। सबसे पहले हाउ मेनी टोटल कैटरपिलर्स आर देयर, लेट अस काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देयर आर 21 कैटरपिलर्स। अब कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे? ये है आपका ग्रुप, ये है आपके भाई का ग्रुप, ये है आपकी सिस्टर का ग्रुप। देयर आर टोटल 1 2 3 ग्रुप्स। और ईच ग्रुप में कितना है? ईच ग्रुप मतलब एक ग्रुप में कितने कैटरपिलर्स हैं? तो हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कैटरपिलर्स हैं एक ग्रुप में। चलिए अब लड्डू काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल देयर आर 12 लड्डूस। और वो कितने ग्रुप्स में है? एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। देयर आर टोटल 4 ग्रुप्स। और ईच ग्रुप में कितना है? एक ग्रुप में कितने लड्डू हैं? 1 2 3 लड्डू हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो था हमने सेंटेंस में डिवीजन के चीज को लिखा, लेकिन अगर हमें नंबर में लिखना होता है तो हम डिवीजन के इस प्रोसेस को इस तरीके से सिंबल लगा के दिखाते हैं। एक सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, ऊपर एक डॉट और नीचे एक डॉट। दिस इज द सिंबल फॉर डिवीजन। तो हम यहाँ पे किसी भी पूरी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं दिए हुए कुछ ग्रुप्स में। ये ग्रुप्स 2 भी हो सकता है, जैसे हमने बटरफ्लाई में 2 ग्रुप्स देखे थे। ये ग्रुप्स 3 भी हो सकता है, जैसे हमने कैटरपिलर के 3 ग्रुप्स देखे थे। और टोटल चीजों को अगर हम डिवाइड करेंगे, शेयर करेंगे गिवन ग्रुप्स में, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि ईच ग्रुप में कितने चीजें हैं। तो जैसे यहाँ पे 10 को मैंने डिवाइड किया 2 ग्रुप में, तो मुझे मिला कि एक ग्रुप में 5 बटरफ्लाईज आए। यहाँ पे टोटल 21 कैटरपिलर्स को मैंने डिवाइड किया 3 ग्रुप में, तो मुझे क्या मिला? एक ग्रुप में 7 कैटरपिलर्स हैं। और वही यहाँ पे 12 लड्डूस को मैंने डिवाइड किया 4 लोगों में, 4 ग्रुप्स में, तो मुझे मिला कि एक लोग को, एक इंसान को 3 लड्डूस करके मिले हैं। तो इस तरीके से हम वर्ड्स में लिखते हैं, सेंटेंस में, और इस तरीके से हम मैथ्स में, नंबर्स में लिखते हैं। Let's go to our next question. We have to draw 18 stars and we have to put them in 2 equal groups. मैथ्स में लिखेंगे तो हमें 1 8 18 को डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में, और हमें मिलेगा कि हम एक ग्रुप में कितने स्टार्स को डाल रहे हैं। सो लेट अस काउंट। एक स्टार यहाँ पे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार, 10 स्टार, 11 स्टार, 12 स्टार, 13 स्टार, 14 स्टार,
15 स्टार, 16 स्टार, 17 स्टार, 18 स्टार। तो यहाँ पे 18 स्टार को देखिए मैंने बराबर बराबर शेयर कर दिया, बांट दिया। तो हम एक क्लाउड के अंदर, एक ग्रुप में मुझे कितने स्टार मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे 9 स्टार मिले। इसी को हम वर्ड्स में लिखते हैं, देयर आर 9 स्टार्स इन ईच ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में 9 स्टार बनाए। उसी तरीके का अगला क्वेश्चन, ड्रॉ 18 बीड्स, हमें 18 मोतियों की माला बनानी है इन 3 इक्वल ग्रुप्स में। तो कैसे करेंगे? एक बीड यहाँ पे, एक बीड यहाँ पे, एक बीड यहाँ पे। एक ही बार में हमने 3 बीड्स लगा लिए, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहीं पे हमारे 18 बीट्स पूरे हो गए। तो हमने ईच ग्रुप में, एक ग्रुप में कितने बीट्स लगाए? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, हमने टोटल 6 बीट्स लगाए। देयर आर 6 बीट्स इन ईच ग्रुप। और अगर हम मैथ्स में लिखे तो हमने 18 बीट्स को डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में, तो हमें मिला कि एक एक ग्रुप में टोटल 6 बीट्स करके आए हैं। इसी तरीके से मम्मा बर्ड अपने बच्चों के लिए ग्रेन्स लेकर आई है। चलिए उन्हें भी शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मम्मा बर्ड यहाँ पे 12 ग्रेन्स लेकर आई है, और उनके कितने बेबीज हैं? 1 2 3 एंड 4 बेबीज हैं। सबसे पहले मम्मा ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, एक एक दाना दिया, 1 2 3 एंड 4। 4 दाने देने के बाद मम्मा ने फिर से दिया, दैट इज 5 6 7 एंड 8। 8 दाने मम्मी ने दे दिए। अब देखिए 12 में से 8 दे दिया, बाकी कितना बच रहा है? 9 10 11 12। 4 दाने बच रहे हैं। ईच बेबी हैज गॉट 2 ग्रेन्स। नाउ हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट? नाउ देयर आर 4 ग्रेन्स लेफ्ट, जिसे हमें ड्राइंग करके ही निकाल लिया। अभी 4 बेबीज हैं, तो इन 4 बचे हुए ग्रेन्स को मम्मा ने फिर से दे दिया, दैट इज आफ्टर 8 9 10 11 एंड 12। इस तरीके से 12 दाने पूरे हो गए, और एक बेबी को कितने कितने मिले? एक बेबी को 3 ग्रेन्स मिले। वही टेक्स्ट बुक में लिखा है 12 ग्रेन्स हैव बीन डिवाइडेड अमंग 4 बेबीज। 12 ग्रेन्स को 4 बेबीज में मम्मा ने डिवाइड कर दिया, शेयर कर दिया। एंड ईच बेबी हैज गॉट, और एक एक बेबी को कितना मिला? 3 ग्रेन्स। उसी को हमने लिखा है टोटल 12 है, जिसे हमने डिवाइड किया 4 बेबीज में, एक एक बेबी को मिले 3 ग्रेन्स। उसी तरीके से चलिए अब हम जलेबी को शेयर करते हैं। गोपू हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज, लेकिन हर एक प्लेट में अलग अलग नंबर के जलेबी हैं। इस प्लेट में तो सिर्फ एक ही है, इस वाले प्लेट में बहुत ज्यादा है, इस वाले प्लेट में सिर्फ 3 है। तो हमें क्या करना है? सभी जलेबीज को बराबर बराबर बांटना है, जिसे हमें ड्राइंग करके दिखाना है। वी हैव टू ड्रॉ द जलेबीज ऑन द प्लेट बिलो सो दैट ईच प्लेट हैज सेम नंबर ऑफ जलेबीज। हर एक प्लेट में सेम जलेबी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल कितने जलेबी हैं जिसे हमें बांटना है। तो ये है 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर टोटल 9 जलेबी, जिसे हमें डिवाइड करना है 1 2 एंड 3 प्लेट्स में, 3 ग्रुप्स में। तो एक एक प्लेट में हमें कितना मिलना चाहिए? एक एक प्लेट में हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9। 9 जलेबीज पूरे हो गए, और एक प्लेट में 1 2 3 जलेबीज हमें मिले। सो नाउ टेल मी हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर मतलब सभी को मिला के कितने जलेबीज हमने काउंट किए थे? 9। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट? ईच मतलब एक प्लेट में कितने जलेबीज हैं? हमें 3 जलेबीज मिले। और इस चीज को हमने मैथ्स में कैसे लिखा था? 9 डिवाइडेड बाई 3 ग्रुप्स विल गिव अस 3 जलेबीज इन 1 प्लेट। अगला है शेयरिंग देम इक्वली। यहाँ पे टोटल 6 बनानास हैं और 3 मंकीज हैं, 3 मंकीज। हमें इन बनानास को इक्वली शेयर करना है, मतलब बराबर बराबर बांटना है। किसी को कम या ज़्यादा बनाना नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक मंकी ने पहले 2 बनाना लिए, दूसरे मंकी ने भी 2 बनाना लिए, और तीसरे मंकी ने भी 2 बनाना लिए। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। 6 बनाना को हमने डिवाइड कर दिया 3 मंकी में, और एक एक मंकी को मिले 2 बनानास।
लेकिन अगर 3 मंकी की जगह 2 मंकीज होते और हमें 6 बनानास को डिवाइड करना होता तो हम क्या करते, एक मंकी लेता 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, यानी कि यही 6 बनानास को अगर हम 2 मंकी में डिवाइड करेंगे तो एक एक मंकी को 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से और उस चीज को आगे पीछे करके लिख देते हैं तो भी हमारा आंसर सेम ही रहता है। दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। ये तो बहुत छोटा नंबर था, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे बनानास है, 60 बनानास को हमें डिवाइड करना है तो ये हम कैसे करेंगे? हाउ मेनी विल ईच मंकी गेट? 60 को हमें डिवाइड करना है 2 मंकीज में, तो हमें ये देखना है कि एक एक मंकी को कितना मिलेगा। तो याद कीजिए, हमने हमारे पहले एग्जाम्पल में एक एक लॉलीपॉप को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। एक लॉलीपॉप टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अपने पास रख रहे थे, दूसरे लॉलीपॉप को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, भाई को दे रहे थे। सो डिविजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम टोटल दिए हुए चीज़ों में से एक एक करके या फिर कुछ कुछ सामान करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये डिवीजन हम कैसे करते हैं? जिस चीज़ को हमें डिवाइड करना है उसे हम लिखते हैं, उसके ऊपर एक केज टाइप का बनाते हैं, और जितने लोगों में डिवाइड करना है उसे हम लिखते हैं बाहर। अब हमें सबसे पहले इस टोटल दी हुई चीज में से थोड़ा थोड़ा करके सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए एक मंकी को, M फॉर मंकी, एक मंकी को मैंने 5 बनाना दिए, दूसरे मंकी को भी मैंने 5 बनाना दिए, तो मेरे टोटल में से कितना मैंने कम किया? 5 + 5 10 होता है ना, तो 60 में से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट इज 2 5 ज़ा 10। हमें 2 का टेबल काउंट करना है। 2 5 ज़ा 10 हमने दे दिया मंकीज को। अब हमारे पास बचा कितना है वो हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो कैसे लिखना है? 0 में से 0 माइनस कुछ भी नहीं, 0। 6 में से 1 माइनस हमारे पास बचा 5, मतलब 50 बनानास रिमाइंडर है। चलिए हम 5 बनानास और दे देते हैं 2 मंकी को। दैट इज 2 5 ज़ा अगेन 10। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 50 में से 10 माइनस, अगेन 40 बनानास आर लेफ्ट। फिर से हम 5 बनानास दोनों मंकीज को दे देते हैं। दैट इज 2 5 ज़ा अगेन 10। फिर से 40 में से 10 माइनस करके हमें 30 बनानास रह जाते हैं। अब थोड़ा ज्यादा करके ही दे देते हैं। चलिए 10 करके बनाना दे देते हैं, एक मंकी को 10, एक मंकी को 10। 2 10 ज़ा 20। अब कितने बनानास बच रहे हैं? 30 में से 20 माइनस हमारे पास 10 बनानास बच गए। अब 10 को हम कैसे बांटेंगे? 5 दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर से हम ऐड करके लिखेंगे 2 5 ज़ा 10। इस 10 बनानास को देते ही हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि हमने एक मंकी को कितना दिया? 5 + 5 + 5 + 10 + 5, यानी कि 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 10 25, and 25 + 5 is 30 30। एक मंकी को हमने 30 बनाना दिया। So each monkey will get 30 banana. This is called repeated subtraction, जिसे हम हमारे आने वाले पार्ट्स में और डिटेल में समझेंगे, जिससे कि हम बड़े बड़े नंबर्स को भी आराम से डिवाइड कर पाएंगे। So stay tuned, we'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.